अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा जस्ट एबीसिया कोविड-19 के बारे में। मैं इसलिए मजबूर हो गया बनाने में क्योंकि जो भी पेशेंट मुझे मिलता है दूर दराज गाँवों में, उनके पास अभी भी नॉलेज नहीं है, इसके बेसिक नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कुछ लोग मुझे कहते हैं किसी की चाल है, ये कोई डिजीज़ है ही नहीं। अब चलो बुजुर्ग कहते थे, छोटे यूथ भी जो आते हैं वो भी झुंडों में बैठते हैं। जब उनको मैं समझाता हूँ ये ऐसे है तो वो भी कहते हैं नहीं कोई डिजीज़ ही नहीं है, या ऐसे ही पता नहीं वहम है। तो उनको मैं समझाता हूँ तो दिस मीन्स टोटल फेलियर ऑफ आवर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जिनकी ड्यूटी थी घर घर जाना और उनको समझाना कि ये डिजीज़ क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दिस इज़ माई लिटिल एफर्ट। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जो आम लोग हैं, ये उनके लिए लेक्चर मैंने बनाया है। तो ये मैंने लिया है सीडीसी गाइडलाइन से। पहले आम लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स का मतलब है कि जिसको ये इन्फेक्शन होता है उसमें हमें क्या क्या दिखता है, उसको क्या क्या चेंजेस या उसमें हमें क्या दिखेगा, या अगर हम में से किसी को हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इसका इन्फेक्शन हो गया है। पहला है कि जब इन्फेक्शन होता है 2 से 14 दिन तक ये चीज़ें आ सकती हैं हम में। एक है बुखार हो सकता है, ज़ोर का बुखार या आम बुखार, कम बुखार भी हो सकता है। उसके बाद खांसी आ सकती है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे बीमारों में थकावट महसूस होगी, थका हुआ उसको लगेगा अपने आप को। तो जो उसके मसल्स हैं वो कहेगा मुझे हाथ पाँव में बहुत दर्द लगता है, मांसपेशियों में या मसल्स में। उसको हेडेक लगेगा, या उसको टेस्ट में या स्मेल में, यानी किसी की बू लेने में, या जब हम मज़ा लेते हैं किसी चीज़ का, चखते हैं मुंह में, मज़ा लेने में उसको मज़ा नहीं आएगा किसी भी चीज़ का, वो पहचान नहीं सकेगा ये क्या चीज़ मैं खा रहा हूँ। ऐसे ही उसको बू नहीं आएगा, या उसके गले में दर्द होगा, या उसको ये भी हो सकता है कि उसको नज़ला ज़ुकाम जैसा लगेगा नाक से, या उसको थोड़ा सा वोमिटिंग लगेगा, उल्टी उसको महसूस होगी या उल्टी आएगी, या उसको डायरिया होगा। ऑल्दो जो हमारी ICMR की या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 3 ही चीज़ें लिखी हैं। उसमें फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिर्फ लिखा है, लेकिन CDC की गाइडलाइंस में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी साथ में आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है किसी को डायरिया होगा तो उसको कोविड से ही होगा। लेकिन देखा गया है कि कोविड पेशेंटों में कभी सिर्फ डायरिया होता है। ये अमेरिका में देखा गया है, बहुत इटली में, फ्रांस में, बाकी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें देखा गया है। बहुत पेशेंट ऐसे आ गए हैं, बहुत पेशेंट ऐसे आ गए वहाँ जिनको सिर्फ बू नहीं आती थी और टेस्ट नहीं होता था, बाकी कोई चीज़ नहीं थी। बाद में जब उनको टेस्ट किया गया तो उनको कोविड-19 निकला। इसी तरह कुछ बहुत से पेशेंट उनको ऐसे आ गए कि जिनको सिर्फ फटीग का मतलब है थकावट। नॉर्मली जब हम बहुत चलते हैं तो थकावट तो होगी ही, तो वो कोविड-19 से नहीं है। लेकिन बैठा हुआ इंसान है, अदरवाइज उसने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, उसके बाद उसको फटीग लग रहा है, उसमें हमें शक करना चाहिए। अब हैं कुछ चीज़ें जहाँ पर हमें लगेगा कि ये जो पेशेंट है, ये जो बीमार है, इस बीमार में कोविड-19
ये वार्निंग साइंस है। वार्निंग साइंस का मतलब है ऐसी चीज़ें हमें उसमें दिखेंगी जिसका मतलब है वो जो कोविड-19 पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो तो हमें ऐसे बीमारों में क्या क्या दिखेगा? उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, उनको दर्द होगा, चेस्ट में उनको दर्द लगेगा और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या उनको कन्फ्यूजन लगेगा। कन्फ्यूजन का मतलब है जैसे मैं किसी को नाम पूछता हूँ, वो अपना नाम बताता है, या उसको मैं पूछता हूँ आप इस वक्त कहाँ पर हो, वो कहता है मैं इस वक्त फलाना गाँव में हूँ, मैं इस वक्त इस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे हम 4 आदमी बैठे हैं, लेकिन उसको होश उतना नहीं होता है कि वो कह सकेगा। तो उसको कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसको दिमाग में ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो इसलिए दिमाग उसका ठीक तरह से काम नहीं करता है उस वक्त। इसी तरह उसमें हमें देखें इनएबिलिटी टू वेक और स्टे अवेक, वो नींद बीच बीच में उसको खुद ही नींद आएगी बैठते बैठते, तो उसको उठाना पड़ेगा। तो इसी तरह उसको ब्लूइश लिप्स और फेस लगेगा। तमीज़ बासे उसको हमें लगेगा कि उसका जो फेस है वो ब्लूइश हो। ब्लूइश का मतलब है, ब्लूइश फेस एंड लिप्स का मतलब है कि उसके खून में ऑक्सीजन बहुत कम उस वक्त है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें किसी में दिखेंगी तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ये वार्निंग साइंस हैं। अगर हम हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम उसकी ज़िंदगी जो है हम उसे हाथ धो बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये इसके वार्निंग साइंस हैं। इसका मतलब है इसमें पूरी तरह ये दर्द जो है ये हो गया है, तो उसको हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेना है। उसके बाद है हमें पता होना चाहिए कि हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग मोर सीरियस, ये जो मैंने इससे पहले आपको बताया सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसमें मैंने बताया इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो ऐसे ये जो हालत है ये उनको होती है जो बहुत ही उम्र दराज हैं, जैसे 60 साल से ज़्यादा के लोग, उनको हो सकता है, या अगर 60 साल से आगे या उससे छोटी उम्र में भी उसको कोई और डिजीज़ होगी, जैसे उसको शुगर की बीमारी होगी, उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, या उसको कोई और डिजीज़ बहुत वक्त से है। क्रॉनिक का मतलब है बहुत वक्त से, बहुत 10 साल से 12 साल से उसको किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या कोई और डिजीज़ है 10-12 साल से जिसके लिए वो दवाई ले रहा है। तो ऐसे बीमारों में और जिनकी उम्र ज़्यादा हो, इनमें देखा गया है कि इनको वार्निंग साइंस इन्हीं में ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा नुकसान इन्हीं को ये करता है। तो इसका हमें ख्याल रखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके 2 टाइप के टेस्ट हम करते हैं। एक को हम अपनी ज़बान में बोलते हैं RT-PCR टेस्ट या रिवर्स ट्रांसफरेज PCR टेस्ट, जो हमारा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम देखते हैं इस टेस्ट में हम देखते हैं वायरस। तो हम देखते हैं इस इंसान में वायरस है कि कोविड-19 वायरस है कि नहीं है। अगर है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव आएगा। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि इसमें ये है कि नहीं, ये जो वायरस है। दूसरा टेस्ट आम लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा है एंटीबॉडी टेस्ट, जो हमें यहाँ फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये हमें दिखाता है कि अगर कोई आदमी है ऐसे, उसको हमने खून लिया और एंटीबॉडी टेस्ट किया, तो उसमें 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgM और IgG। वो हमें दिखाती हैं कि इसको रीसेंट इन्फेक्शन है कि पास्ट इन्फेक्शन है, यानी कुछ दिनों से ही इसको इन्फेक्शन हुआ है, तो इस वक्त इन्फेक्शन इस वक्त भी मौजूद हो सकता है इसको। दूसरा है कि इसको पहले था इन्फेक्शन फिर ठीक हो गया है। तो इससे पता हमें चल सकता है कि ठीक कौन कौन से हुए हैं और उनमें IgG फिर एंटीबॉडीज़ आती हैं। ये मैंने आपको आराम
आसान वाली लैंग्वेज में आपको समझाया। अब मुझे आपको समझाना है कि ये जो कोविड-19 है ये कैसे फैलता है, ये डिजीज़ कैसे फैलती है आम लोगों में। द वायरस इज थॉट टू स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो मेन इसका जिससे स्प्रेड होता है, फैलता है, वो है एक आदमी से दूसरे आदमी को। यानी अगर एक आदमी को होगा उसे बाकी आदमियों को हो सकता है, ये मेन इसका है। ऑल्दो इसके बाकी भी कुछ तरीके हैं। अब ये जो इंसान है जो दूसरे इंसान को फैलाता है, ये कैसे फैलाता है। यहाँ की गाइडलाइंस में मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बताई, उसमें मेनली ICMR गाइडलाइंस बनाता है। तो उसमें मैंने बताया कि 1 मीटर की डिस्टेंस रखनी है। इस लेक्चर के लिए मैंने CDC जो अमेरिका की गाइडलाइंस हैं वो मैंने ली है इस लेक्चर के लिए। तो उसमें लिखा गया है कि 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए दो आदमियों में, सोशल डिस्टेंस। वैसे हम इसको सोशल डिस्टेंस नहीं कह सकते, ये फिजिकल डिस्टेंस है, क्योंकि सोशली कभी भी एक आदमी दूसरे आदमी से दूर नहीं रहता है सोशली, लेकिन फिजिकली हमें इस डिजीज़ के लिए 6 फीट दूर रहना है टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए। तो फैलता कैसे है, जब कोई आदमी ऐसा आता है जिसको ये इन्फेक्शन होगा, जब वो हमारे सामने बातें करता है, उससे भी वायरस निकलते हैं हवा में, जो हवा फिर हम लेते हैं अंदर, तो हमें वो इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है। अगर उसको छींक आए तो उससे तो ज़्यादा वायरस निकलेंगे हवा में, तो उससे हमें इन्फेक्शन डोज जो है, जो वायरसेस हैं वो ज़्यादा हमारे अंदर जाएंगे, जो उसके इर्द गिर्द होंगे उनको। ये दूसरा तरीका है जैसे ये फैलता है। तो पहला तरीका है, अगर हम 6 फीट से कम डिस्टेंस रखेंगे, दूरी रखेंगे एक दूसरे के दरमियान। दूसरा है कि अगर वो बात करता है हमारे साथ, कम डिस्टेंस रख के छींकता है हमारे सामने, या उसको खांसी आती है हमारे सामने, तो उस वक्त ज़्यादा वायरस निकलते हैं हवा में, तो उससे हमें हो सकता है। तो ये जो ड्रॉपलेट का मतलब है, जब वो छींकता है तो छोटे छोटे थूक के वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हवा में। वो बाद में बैठ जाते हैं नीचे ज़मीन पर, या वो हवा में रह के जब हम सांस लेंगे अंदर, तो हम उसके साथ वो लेंगे अंदर, तो वो हमारे सीधे लंग्स में जाएगा, तो वहाँ हमें इन्फेक्शन करेगा। तो हमें उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है कि जिनमें हमें बीमारी नहीं दिखेगी, बीमारी का कोई भी सिम्टम उनको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई सिम्टम नहीं आता है, जैसे छोटी उम्र के लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो यूथ हमारा होता है, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो रॉबस्ट है, तो उनमें साइन सिम्टम नहीं होता है, लेकिन वो फैला सकते हैं। ये CDC के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो वो भी फैला सकता है, हमें दिखेगा कि वो हेल्दी है, लेकिन वो भी उस वक्त उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो भी फैला सकता है। तो ये जो वायरस है, एक तो हमने बताया कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, उसी से फैलता है। दूसरा है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे फैल सकता है, एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी के बगैर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे टचिंग ए सरफेस और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ वायरस ऑन इट। हम कोई ऐसी चीज़ टच करेंगे जिस पे ऑलरेडी वायरस होगा। जैसे अगर जब मैं टच करूँगा वो सरफेस के साथ, उसके बाद मैं हाथ लगाऊंगा अपने मुंह के साथ या अपनी नाक के साथ या अपनी आँखों के साथ, उसके थ्रू ये वायरस जाएगा हमारे ब्लड में और हमें डिजीज़ करेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे कहाँ से आ गया इन्फेक्शन? क्योंकि वहाँ जो हमसे पहले आदमी आया था, हो सकता है उसको ये वायरस हो, या उसको जब वो टच करेगा, चाहे उसको डोर बेल बजानी हो, चाहे उसको दरवाज़ा खोलना हो, तो उस वक्त दरवाजे के नॉब को पकड़ेगा, तो जहाँ जहाँ वो पकड़ेगा वहाँ वहाँ वो वायरस लगेगा। या जब वो सीढ़ी चढ़ेगा, तो सीढ़ी के एक साइड में रेलिंग होती है, वो उसको पकड़ के चढ़ेगा, तो उस रेलिंग पर भी वो हो सकते हैं।
जहाँ वो कुर्सी पर बैठेगा, टेबल पर बैठेगा, या हमारे फ़ोन को टच करेगा, या जो कपड़े उसके होंगे, या जो उसका बाथरूम होगा, या जो उसका बेडरूम होगा, तो जहाँ जहाँ भी वो गया होगा, जिन जिन चीज़ों के साथ उसने हाथ लगाया होगा, या जहाँ जहाँ उसने छींका होगा, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें होंगी उन पे ये वायरस हो सकता है। इसलिए ये दूसरा तरीका है कि हम अगर उन सरफेसेस के साथ टच करेंगे और फिर वो ही हाथ हम अपने मुंह या नाक या आँख के साथ लगाएंगे, तो उससे हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक और चीज़ देखी गई है अमेरिका में, वैसे हमारे यहाँ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा है। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ बिल्लियों में और कुछ कुत्तों में वहाँ देखा गया, क्योंकि वो लोग पालते हैं घर में, उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। हमें यूजुअली वो हमारा सोशल सेटअप यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी कुछ कुछ के पास वैसे है, लेकिन बहुत कम है ऐसे लोग। तो वहाँ देखा गया है कि इन एनिमल्स को में भी ये इन्फेक्शन देखा गया है कहीं कहीं पर वहाँ। तो इसका मतलब है ये भी एक सोर्स हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। तो हमने 3 तरीके देखे कि कैसे ये, मैं पहले थोड़ा उसकी समरी बताऊंगा आपको। एक तो हमने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को कर सकता है, वो हमने देखा कैसे कर सकता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा हमने देखा कि सरफेसेस, जहाँ जहाँ पर उस आदमी ने किसी चीज़ के साथ टच किया था, अगर उसके बाद हम टच करेंगे तो हमें सरफेसेस से हो सकता है। तो तीसरा हमने थोड़ा एनिमल्स के बारे में देखा, ये जो कि अमेरिका में है, हमारी यहाँ गाइडलाइंस में नहीं लिखा है। तो वहाँ एनिमल्स में भी, डॉग्स और कैट्स में कुछ देखा गया है। अब है मेरा नेक्स्ट आपको रिक्वेस्ट कि हम कैसे बचेंगे इससे। ये कोविड-19 है, तो हमें क्या क्या करना है ताकि हम इससे बचेंगे। एक है, सबों को मालूम है, कहते कहते सब थक गए, वॉश योर हैंड्स ऑफन। जितनी बार आप दिन में अपने हाथ साफ करोगे, जब आप बाहर जाओगे कहीं पर भी, उतनी बार अच्छा है। तो हमें 20 सेकंड्स के लिए करना है। सोप एंड वाटर अच्छे तरीके से थॉरोली हमें करना है, वॉश करनी है हमारी हैंड्स सोप एंड वाटर से 20 सेकंड्स तक। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है। लेकिन वो जो सैनिटाइज़र है उसमें कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए। जो हमारी यहाँ गाइडलाइंस हैं उसमें लिखा गया है 70%, लेकिन जो CDC की गाइडलाइंस है आम लोगों के लिए, उसमें लिखा गया है कि एटलीस्ट 60%, मीन्स 60% भी चलेगा। तो हमें अपने जो हाथ हैं सैनिटाइज करने हैं, सिर्फ हाथ ही नहीं, अगर हमारा फ़ोन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई और चीज़ है, लैपटॉप है, कीबोर्ड्स हैं, हमें वो भी सैनिटाइज करने पड़ेंगे एटलीस्ट 60% अल्कोहल से। किसी कार्टन पे लगा के फिर उसी से हमें रब करने हैं वो चीज़ें, ताकि वो भी फ्री हो जाएंगे ये जो वायरस उन पे हो सकता है। उसके बाद है अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स। जब तक हम अपने हाथ जो है वो साफ नहीं करेंगे, या तो हैंड वॉश से, थॉरो हैंड वॉश सोप एंड वाटर से, या सैनिटाइज़र से, तब तक हमें टच नहीं करना है अपने आइज़, नोज़ एंड माउथ। जब हमने अच्छी तरह साफ किया या सैनिटाइज किया, उसके बाद हम टच कर सकते हैं। उसके बाद है अवॉइड क्लोज कंटैक्ट। ये भी एक तरीका है जिससे हम बचेंगे इस डिजीज से। तो इवन हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना है कि हमें क्लोज कंटैक्ट नहीं रखना है, यानी 6 फीट से कम डिस्टेंस नहीं रखनी है एक दूसरे के दरमियान। तो इसमें हमें ये नहीं कि कोई बीमार है तो उससे हमें 6 फीट रखनी है, क्योंकि हर एक इंसान से। क्यों? क्योंकि हमने देखा इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई साइन सिम्टम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो वायरस फैलाता होगा।
इसलिए अब हमें मालूम ही नहीं है कि किसके पास वायरस है तो किसके पास नहीं है। इसलिए हमें दिमाग में रखना है कि जहाँ भी हम जाएं हम 6 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस रखें ताकि हम बचें इस इन्फेक्शन से। तो इफ़ पॉसिबल मेंटेन 6 फीट, ये तो हमने बताया, 6 फुट से ज़्यादा हमें डिस्टेंस रखनी है। जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे वहाँ भी हमें कोशिश करनी है कि हम 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। नंबर 1, हम कहीं ग्रुप्स में ना बैठें, हम कहीं क्राउड्स में या क्राउड्स अवॉइड करें या मास गैदरिंग्स जो हैं वो अवॉइड करें। जैसे हमें बताया गया है कि घर में ही नमाज पढ़ो, क्योंकि मस्जिद में हम एक साथ बहुत बड़ी गैदरिंग जमा होती है तो वहाँ फैल सकता है। ऐसे ही अगर किसी जगह शादी वादी होती है तो वहाँ भी लोग बहुत जमा होते हैं, वो नहीं करना है। वहाँ अगर एक को होगा तो सब इसके चपेट में आएंगे, वो नहीं करना है। ऐसे ही अगर कहीं पर झुंडों में लोग आते हैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो वो नहीं करना है। 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए। तो एक और तरीका है जिससे हम बचेंगे कि हमें कवर योर माउथ एंड नोज विद अ क्लॉथ फेस कवर व्हेन यू आर अराउंड अदर्स। यहाँ की गाइडलाइंस में मास्क का वर्ड लिखा है आम लोगों के लिए, लेकिन अमेरिका की जो CDC की गाइडलाइंस हैं जो इसके लिए मैंने ली हैं उसने मास्क का कहीं जिक्र ही नहीं किया, उसके बदले उसने क्लॉथ फेस कवर लिखा है। यानी इसका मतलब है कोई भी, चाहे स्कार्फ हो, चाहे हैंडकरचीफ, चाहे रुमाल हो, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मास्क, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर या बचाएंगे इस डिजीज से। तो इसने साथ में CDC ने लिखा है कि फेस मास्क आम लोगों के लिए नहीं है, वो है सिर्फ जो हेल्थ वालों के लिए। क्योंकि अगर आम लोग बाज़ार में रोज़ यही मास्क लाने जाएंगे तो फिर इनकी स्कैर्सिटी हो जाएगी, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को जिनको चाहिए उनको नहीं मिलेगी, इतनी स्कैर्सिटी बाज़ार में हो जाएगी। इसीलिए जब अमेरिका ने फॉलो किया हुआ है कि आप आम लोग जो हैं वो क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें वही करना चाहिए। और हमें वही 6 फीट से ज़्यादा रखना है डिस्टेंस क्लॉथ लगाने के बाद भी। हमें ये नहीं सोचना है कि अब हमने क्लॉथ लगाया या मास्क लगाया तो इसका मतलब है हम बचेंगे, वो नहीं करना है। तो साथ में ये भी हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि इवन इफ हम बिल्कुल ठीक हो, हमें कोई साइन सिम्टम नहीं है, तब भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है और तब भी हम ये फैला सकते हैं दूसरों में। इसलिए बिल्कुल भी ठीक कोई हो तो उसको भी क्लॉथ लगाना चाहिए, चाहे कोई हेल्दी भी है, अपने आप को फील करता है, उसको भी क्लॉथ लगाना है। हैंडकरचीफ या कोई भी चीज़ उसको भी लगानी है। उसके बाद कवर कफ एंड स्नीज। कवर कफ एंड स्नीज। अगर हम कहीं बाहर बैठे हैं जहाँ पे और लोग भी हैं, हमें डिस्टेंस भी मेंटेन की हुई है और हमें छींक आए या खांसी आए, उस वक्त हमें या तो हम रुमाल रखेंगे आगे अपने नाक और मुंह के सामने, अगर वो नहीं होगा तो टिश्यू पेपर रखेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तो अपना एल्बो हम रखेंगे ताकि ये पूरी हवा में ना फैले। क्योंकि ये उस वक्त छींक के साथ या खांसी के साथ करोड़ों वायरस निकलते हैं, तो ये बहुत बड़ा डोज, इन्फेक्टिव डोज होता है जो हवा में जाता है, जो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो लोगों को बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए। उसके बाद ये जो हमने टिश्यू पेपर या कोई भी चीज़ हमने सामने रखी तो वो हमें प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करनी है। तो वो हमें किसी डस्टबिन में फेंकना है। तो उसके बाद कैसे वो, उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि उसको कैसे हम सेफली डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जो ही आपको ये हुआ तो इमीडिएटली आपको हैंड वॉश करना है,
क्योंकि आपके हाथों पर भी वायरस आया होगा। अच्छी तरह हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर से 20 सेकंड्स तक, या अगर आपको वो अवेलेबल ना हो तो आप एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए उस सैनिटाइज़र में, जिससे आप अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। इसका मतलब है जो सरफेसेस हमारे घर में हैं उनको हम कैसे साफ करेंगे ताकि उस पर वो वायरस नहीं रहेगा। तो पहले हमें देखने हैं किन किन चीज़ों पर ये हो सकता है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों पर आम इंसान को आदत है टच करने की उन चीज़ों पर ये हो सकता है। जैसे टेबल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, स्विच हैं जो हम ऑन ऑफ करते हैं, बिजली का स्विच। काउंटर टॉप्स हैं, जो काउंटर्स हैं हमारे, जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो सामने काउंटर पर हम रखते हैं अपना फ़ोन, उसके बाद उसके साथ बात करते हैं वहाँ पर। या घर में भी हमारे जो किचन है वहाँ काउंटर होता है तो उस पर हम बार बार हाथ लगाते हैं तो उस वहाँ पे भी ये वायरस हो सकता है। इसी तरह हैंडल्स हैं, जहाँ जहाँ पर हैंडल है, चाहे खिड़की का है, चाहे अलमारी का है, चाहे दरवाजे का है, कि जो हम बार बार पकड़ते हैं तो उस पर हो सकता है। डेस्क्स पे हो सकता है, फ़ोन्स पे हो सकता है, कीबोर्ड्स पे हो सकता है जो कंप्यूटर्स के हैं। टॉयलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है, हर चीज़ में जहाँ पर हाथ लगाता है इंसान यूजुअली। फॉसेट से नल के हमारे जो हैं उन पे हो सकता है, जब हम खोलते हैं ऊपर तो वहाँ पे हो सकता है। इसी तरह सिंक्स पे हो सकता है। तो इन सरफेसेस को पहले हम क्लीन करते हैं सोप एंड वाटर या डिटर्जेंट से। जो भी हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसी का हमने समझो 1-2 लीटर बनाया उसका किसी छोटे मग में या बाटी में। उसके बाद कोई कपड़ा उसमें रखा हमने, तो उस कपड़े को उसमें सोक करके फिर हमने वही कपड़ा इस्तेमाल किया और हमने साफ किए सब चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जहाँ पर हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे फ़ोन्स हैं, कीबोर्ड्स हैं। इन 2 चीज़ों के लिए हम सैनिटाइज़र ही किसी कॉटन वाटन या किसी छोटे कपड़े पे लगा के उसके बाद हम उसी से रब करते हैं इसको, फ़ोन को या कीबोर्ड को। तो बाकी चीज़ों पर हम सोप एंड वाटर और डिटर्जेंट का बना हुआ सॉल्यूशन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मगर ये सफाई के लिए है, इससे भी थोड़े वायरस बहुत कम होते हैं। उसके बाद हमें डिसइंफेक्ट इसको करना है। तो डिसइंफेक्शन के लिए जो उनका है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट EPA है, उसकी वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने डिटेल्स देखी, तो वो सब हम यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन है डिसइंफेक्शन का कि हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, उसको 1% सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊँगा आपको। जैसे जो भी ब्लीचिंग पाउडर्स वो यूजुअली होती हैं 70% पाउडर, 70% क्लोरीन की पाउडर वो होती है। अगर हमें इसे 1% सॉल्यूशन बनाना है जो हम डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 1 लीटर में 7 ग्राम्स डालने हैं। उससे वो 1%, उसी के हिसाब से हमें सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर में 7 ग्राम्स। तो वो सॉल्यूशन बना के उसमें कोई कपड़ा लगा के और खुद अपने हाथ पे ऊपर ग्लव्स लगा के, चाहे हमें उससे पहले क्लीन भी करना, उस वक्त भी हमें ग्लव्स लगाना है, तो वो कपड़ा जो हमने 1% सॉल्यूशन में, तो वो उठा के फिर हम ऊपर इन चीज़ों पर रब कर सकते हैं, उसी से साफ़ कर सकते हैं, उसी कपड़े से जिस पे 1% सॉल्यूशन लगा होगा। तो आधे घंटे में वो बिल्कुल वायरस फ्री हो जाता है, वो वायरस बिल्कुल मर जाता है इससे। अब और एक चीज़ है कि हमें अपनी सेहत को मॉनिटर खुद करना है। कैसे करना है? अगर मुझे या आपको खुदा न खास्ता हमें कहीं बुखार हुआ, या हमें खांसी हो गई, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो गई, या कोई और सिम्टम हुआ कोविड-19 का, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि बू नहीं आना, टेस्ट नहीं आना किसी चीज़ का, डायरिया होना, कन्फ्यूजन होना, ऐसी ऐसी अगर चीज़ें हमें लगी तो उस वक्त इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, नज़दीकी हॉस्पिटल में।
और बहुत से घरों में थर्मामीटर होते हैं घर में, तो हम खुद का टेम्परेचर ले सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर लेते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अगर उस आदमी ने उससे पहले पैरास्टामॉल लिया हुआ, उसको फिर हमारे खून में एस्टेमिनोफेन बना है, क्योंकि सीडीसी की गाइडलाइंस में लगा है, लिखा हुआ है एस्टेमिनोफेन। तो पैरास्टामॉल लिया होगा तो उसमें अगर हम थर्मामीटर से टेम्परेचर लेंगे तो वो रिलायबल नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने आधे घंटे, इससे पहले आधे घंटे तक उसने कोई ये की होगी एक्सरसाइज, तो उसको भी टेम्परेचर ज़्यादा उससे आएगा, क्योंकि यूजुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम फिर आधे घंटे, एक घंटे, फिर जब हम बैठते हैं तो हमें पसीना आता है, उस वक्त टेम्परेचर एक्सरसाइज से थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो उस वक्त हमें टेम्परेचर नहीं लेना है। एक्सरसाइज के बाद कम से कम आधे घंटे तक हमें टेम्परेचर नहीं लेना है। इसके बाद भी अगर आपको मॉनिटरिंग के बारे में कोई चाहिए तो सीधे सीडीसी पे आप जाओ, आजकल इंटरनेट है तो आप खुद भी दे सकते हो। अब है कि हाउ टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, ये मैंने आपको पूरा इसी में बताया। ग्लव्स लगाना है, तो क्लीन सरफेस करने हैं पहले, जो भी सरफेस है सोप एंड वाटर से, तो रूटीनली। तो वो मैंने बताया आपको, टेबल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, स्विच हैं जहाँ जहाँ पर हाथ लगाया होगा, काउंटर टॉप्स हैं, हैंडल्स हैं, डेस्क्स हैं, फोन्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, टॉयलेट्स हैं, फॉसेट्स हैं और सिंक्स हैं। उसके बाद डिसइंफेक्ट मैंने आपको बताया, पहले तो क्लीन करना है। क्लीन तो हमें डिटर्जेंट और सोप से करना है। उसके बाद डिसइंफेक्ट करना है, तो डिसइंफेक्ट हम करते हैं 1% क्लोरीन से। मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाते हैं, 7 ग्राम 1 लीटर में डाल के। तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा कपड़ा भिगो के हम उसी कपड़े से ये सब चीज़ें साफ करते हैं। तो उस पर जो भी वायरस लगा होगा तो वो चीज़ उस वायरस से साफ और पाक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो कोशिश है इसका कोई फ़ायदा मिलेगा आपको। चलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।